जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि मैं आज आपको बताऊं कि आज जो मैं आपको साबर मंत्र देने वाला हूं, वो साबर मंत्र बहुत ही अच्छा है। अब मैंने अच्छा किस लिए कहा है, क्योंकि अगर किसी बच्ची का अगर जीवन संवर जाए या किसी बहन का घर अच्छे से बसा रहे या फिर उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो ससुराल में, तो ये तो अच्छा ही कहा जाएगा ना। और मैंने तो सिर्फ अच्छा ही कहा है, बहुत से लोग तो वेरी गुड कहेंगे। खैर, देखिए होता क्या है कि आजकल जो हमारी सामाजिक जो विषमताएं हैं, वो बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हमारी बन गई हैं कि भाई अगर पराए घर में लड़की भेजने में हमारे मन में सौ सौ आशंकाएं जन्म लेती हैं और मन में वो अंदर घुसती ही रहती हैं। लड़की का पिता हो, लड़की का भाई हो, लड़की की माँ हो या फिर खुद लड़की हो, वो जिसकी शादी होने वाली हो। अब कन्या को जो है ससुराल में जाकर के कहीं दुख तो उसको नहीं मिलेगा, कहीं पति पत्नी में जल्दी ही कोई मतभेद तो पैदा नहीं हो जाएंगे, या कहीं हमारी कन्या को मार तो नहीं देंगे, या कहीं हमारी कन्या को जला देंगे, या हमारी बच्ची को तंग रखेंगे। अब ऐसी जो आशंकाएं हैं वो मन में उस कन्या के भी रहती हैं और पिता के और माता के मन में भी रहती हैं, क्योंकि आज का समाज, आज के जो व्यवहार हैं, आचरण हैं, वो बहुत ही अलग हो चुके हैं। लोग जरा सी भी इसमें कोताही नहीं बरतना चाहते। और सच पूछो तो जो लड़के वाले हैं वो भी ऐसे हो गए हैं कि भाई वो भी अपनी अगर बेटी की तरह समझे कि भाई हमने अपनी बेटी की शादी की किसी ने और वो जाकर के दुखी रहे तो आपको कैसा महसूस होगा। अगर ऐसा ही हम सोचें कि भाई अगर किसी की बेटी हमारे घर में आई है तो उसको हम अगर खुश रखें, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें, और अगर हम करते हैं तो जैसा आज हम भी तो एक बेटी के पिता हैं, हमें हमारी बेटी के साथ ऐसा कोई करे तो हमको कैसा महसूस होगा जो आज इस बेटी के पिता को महसूस हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि अगर बेटी ही हम उसको मान लें तो भाई ये झंझट ही खत्म हो जाए, बिल्कुल भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन कहीं कहीं उल्टा भी होता है, कहीं कहीं बेटी भी दिक्कतें खड़ी कर देती हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन ये बहुत कम चांसेस हैं ऐसे। ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं, ज़्यादातर यही होते हैं कि सास ससुर वही जो सब दिक्कतें खड़ी कर देते हैं, और कहीं कहीं भाई पति भी दिक्कतें खड़ी करता है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ की जाए, ऐसा कोई साबर मंत्र हो कि भाई उस बच्ची का जीवन अच्छे से गुजरे, ससुराल में उसे भेजने के बाद किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए, किसी तरह की कोई अड़चन ना आए, पूर्ण रूप से वो सुरक्षित रहे, उसका जो गृहस्थ जीवन है पूर्ण रूप से सुखमय हो जाए, आनंद के साथ रहे और अपने पति की प्यारी बन करके रहे। अगर ऐसा कोई प्रयोग मिल जाए, ऐसा कोई साबर मंत्र मिल जाए आपको, तो क्या अच्छा नहीं होगा वो? इसीलिए मैंने अच्छा कहा है पहले, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक ऐसा ही साबर मंत्र मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर उसको करते हैं, अब उसको चाहे कन्या खुद कर ले जो लड़की है, या उसके जो भी सगे संबंधी हैं वो भी कर सकते हैं, उनकी माता पिता भाई कोई भी कर सकता है। और जो स्वयं कर ले लड़की तो वो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो लड़की वो है कि जिसकी शादी नहीं हुई है, और एक लड़की वो है जिसकी शादी तो हो चुकी है
लेकिन वो ससुराल में दुखी है। कहीं वो पति की तरफ से दुखी है तो कहीं वो अब अपने सास ससुर की तरफ से दुखी है। मतलब कि कुल मिलाकर के उसका जीवन नर्क बन चुका है, या अपने ही माता पिता के पास में रह रही है। भाई वहाँ बात नहीं बनी तो कहाँ रहेगी, जा कर के अपने माता पिता के पास में रह रही है वो। तो ऐसी लड़की के लिए भी ये मंत्र रामबाण उपाय है, उनको करना चाहिए ये। या तो वो माता पिता स्वयं करें या फिर वो लड़की स्वयं करे जो दुखी है, जो अपने ससुराल में दुखी है। अब ये प्रयोग आपको कैसे करना है, देखिए इस प्रयोग में आपको केवल आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी इसमें, ठीक है। इसमें आपको एक तो पूर्ण गृहस्थ सुख यंत्र का आपको ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें एक आपको माला की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब पूर्ण गृहस्थ सुख यंत्र जो है वो ताबीज़ के आकार का होगा। जैसे ताबीज होता है, ताबीज़ के रूप में होगा वो, और उसके साथ में जाप की माला, ठीक है। और ये मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होने चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप में अपना नंबर दिया हुआ है, अपना वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और सामग्री आपको 100% मिलेगी, बिल्कुल भी आप टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। ये जब सामग्री आपको मिल जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी दिन आप ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई समय का विधान नहीं है, ठीक है, ना ही कोई दिन का विधान है इसमें। या तो स्वयं वो लड़की करे या लड़की का कोई भी संबंधी कर सकता है, और अपने पूजा घर में ही कर सकता है। पूजा घर में जहाँ पर आप पूजा करते हैं, सभी घर में होता है पूजा घर, वहीं पे बैठ के कर सकते हो। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और वहीं पर अपने पूजा घर में बैठ जाएं, और थोड़ा सा केसर ले लें, पुष्प ले लें, दीपक आप जला ही लें, भाई घी का दीपक जला लें इसमें, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप जला लें इसमें, ठीक है। और ये एक साबर मंत्र है, आप इसकी भाषा पे मत जाना कि ये संस्कृत में दिखाई देगा, लेकिन संस्कृत टाइप होते हुए भी ये साबर मंत्र है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। कपड़े आप कैसे भी पहन लें, आसन कोई सा भी डाल लें, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें। सामने जो आपके पूजा घर में जो भी चौकी लगी हुई है उसी पर आप कर लेना। दीपक जला करके अगरबत्ती जला ले, पुष्प हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। केसर या सिंदूर जरूरी है टीका करने के लिए, ठीक है। और जो यंत्र है उस यंत्र को किसी भी प्लेट में रख दें पूजा स्थान में ही। सबसे पहले आप अपने गुरु का पूजन करें, ठीक है। गुरु जी को अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो हाथ जोड़ करके मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं। आंख बंद करके ऐसा विचार करें अपने मन में कि हमने गुरु जी को टीका लगाया है, हमने गुरु जी के ऊपर पुष्प चढ़ाया है, हम गुरु जी को स्नान करा रहे हैं, या फिर हम गुरु जी को चावल चढ़ा रहे हैं, हम गुरु जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। आंख बंद करके इस प्रकार से ध्यान करें, ठीक है। और उसके बाद अपना जो भी गुरु मंत्र है आपका, उसका एक माला का जाप जरूर करें, ठीक। जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है उनको भी गुरु मान करके कर सकते हैं, और गुरु अगर नहीं भी हैं तब भी कर सकते हो इस मंत्र को की साधना को आप। अगर नहीं भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो तब भी करो, नहीं है तो भगवान शिव को मान करके कर लो। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु मान के किया है तो वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, एक माला का जाप कर लो। माला नहीं है तो 5 मिनट बैठ के कर लो वैसे ही। और जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का एक माला का जाप कर लें। इसके बाद जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे तो क्योंकि साबर मंत्र है ये, अब साबर मंत्र है तो फिर साबर मंत्र से पहले आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप 21 बार जरूर करना चाहिए।
देखिए, जब भी आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या किसी भी साबर मंत्र का जाप करते हैं, तो इस जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है, इसका जाप आपको 21 बार जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो साबर मंत्र है वो सरलता से सिद्ध होता है, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता और आपको सफलता भी मिलती है। ठीक है, इस सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करने से। अब आपको जो मंत्र है ये मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। ठीक है, और जब आप उसका 21 बार जाप कर लेंगे, फिर आपको जो यंत्र है ताबीज रूप में, आपको उसका पूजन करना है। उस पर केसर से आपको तिलक लगाना है, पुष्प है तो पुष्प चढ़ाएं। ठीक है, हाथ जोड़ करके और उस यंत्र से, उस ताबीज से प्रार्थना करें कि मेरे जो मैं कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे आप पूर्ण सफलता प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, और फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम अमुकम गृहस्थ सुख पूर्ण सुख सौभाग्यम देहि रीम नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब देखिए, ये मंत्र भले ही आपको संस्कृत में लगे, लेकिन ये सावर मंत्र है। ठीक है, शब्दों का जो तोड़ मरोड़ होता है उसी से सावर मंत्र बना है ये। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मंत्र में जहाँ पर अमुकम शब्द आया है वहाँ पर उस लड़की का नाम लेना है आपको, जो जिसके लिए आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं। ठीक है, और अगर लड़की स्वयं कर रही है तो फिर यहाँ अमुकम की जगह मम लगा देना है। ठीक है, अगर स्वयं लड़की कर रही है तो उसमें मम शब्द का इस्तेमाल करना है। अगर कोई दूसरा कर रहा है, उसके माता पिता कोई सगा संबंधी दूसरा कर रहा है, तो वो उस लड़की का नाम ले अमुकम की जगह पर। ठीक, और इसका आपको कम से कम 11 माला का जाप करना है। 11 माला प्रतिदिन होना चाहिए और 11 दिन तक होना चाहिए। ठीक, 11 दिन तक करने में आपको जो मैंने पूजन जिस तरीके से बताया है पूरा आपको उसी प्रकार से रोज करना है। 11 दिन तक लगातार करेंगे और 11 दिन तक ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। 11 दिन तक ही यम नियम के सभी सिद्धांतों का पालन करना है। यम नियम के सिद्धांत कैसे कि झूठ ना बोलना, ईर्ष्या ना करना, मतलब कि आपके किसी कार्य करने से किसी का दिल ना दुखे, थोड़ा ध्यान रखें। 11 दिन तक का ये होता है जब तक आप साधना करें। साथ ही आप जो भोजन करेंगे वो सात्विक होना चाहिए, आपके विचार जो हैं वो सात्विक होने चाहिए, क्योंकि आप साधना कर रहे हो। इसलिए भाई साधना के बाद चाहे कुछ भी करो तुम, लेकिन जब तक साधना कर रहे हो तो कम से कम तब तक तो आपको नियम रखने होंगे ना। और जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएं तो फिर आपको क्या करना होगा, उस यंत्र को किसी भी धागे में पिरो करके, चाहे वो धागा किसी भी रंग का हो, और उसके गले में, उस लड़की के गले में आपको बांध देना है, या लड़की वो स्वयं अपने गले में पहन ले इसको। ठीक है, और अगर विवाह लड़की का हो जाए, इसके बाद अगर विवाह हो जाता है कहीं पर भी, तो इस यंत्र को लड़की अपने गले में ही पहने रखे। ठीक है, और गले में भी ना पहने तो अपने संदूक में कपड़ों के बीच में इसको रख सकती है, चुपचाप इसको अपने पास रखे रखें। ऐसा करने से उसको जो है निश्चित रूप से उसका जो गृहस्थ जीवन है वो पूर्ण रूप से सुखदायी भी होगा और मधुर उसका बना रहेगा। ठीक है, और अगर लड़की का विवाह हो चुका है और वो परेशान है तो वो भी इसी तरीके से जब भी अपनी ससुराल जाए तो वो अपने गले में पहन करके ही जाए उसको। ठीक है, और अगर नहीं पहन सकती है तो उसको छिपा करके रख ले अपने पास ही।
तो ये प्रयोग जरूर करना चाहिए और इस प्रयोग से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।